प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदनी का अध्ययन करेंगे। आमोदनी के अंतर्गत आज हम षष्ठ पाठ, जिसका शीर्षक है सदाचारः, उसका भली भांति अध्ययन करेंगे और आप लोग पूर्ण मनोयोग से उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। आमोदनी षष्ठः पाठः सदाचारः। हम सस्वर वाचन भी करेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तो आइए, प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। इसका हिंदी अर्थ है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, और हमें असत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो झूठ हो, अर्थात प्रिय लगने वाला झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, ऐसा हमारा सनातन धर्म है, ऐसा सनातन धर्म हमें शिक्षा देता है। दूसरा श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे स्यात् हमारे व्यवहार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औदार्यम उदारता, सत्यता तथा, और सत्यता होनी चाहिए। हमें कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऋजुता, ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात मधुरता, हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए। चापी कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्य अर्थात कुटिलता, हमारे अंदर टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अब आइए तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। आचारः सर्वधर्माणां मूर्धानम अधिरोहति यथा दधनः समुद्भूतम नवनीतम न मज्जति। आचारः, हमारा जो आचरण है वह सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में आचार, जो हमारा आचरण है उसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है, अर्थात उसको सबसे ऊपर बताया गया है। मूर्धानम अधिरोहति, उसको शीर्ष पर बताया गया है। यथा दधनः समुद्भूतम, जिस प्रकार से दही को मथने के बाद उसमें मक्खन निकलता है और वही सबसे मूल्यवान होता है, इसी तरह से हमारे व्यवहार में सबसे उत्तम हमारा आचरण ही कहलाता है। अगला श्लोक है आचाराल लभते आयुर आचाराल लभते श्रियम आचाराल लभते कीर्तिम आचारः परमं धनम। आचारात अर्थात आचरण से ही, लभते माने प्राप्त होता है, आयु हमारी दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं अच्छे आचरण से। आचारा लभते श्रियम, और अच्छे आचरण से भी ही हमें धन की प्राप्ति होती है। आचारा लभते कीर्तिम, और अच्छे आचरण से ही हमारा यश फैलता है, हमारी कीर्ति फैलती है। आचारः परमं धनम, अर्थात आचरण ही सबसे परम धन है, सबसे उत्तम धन है। अगला श्लोक देखते हैं। आचारात् रोचते विद्या आचाराद् रोचते कुलम कुलाच्च रोचते ग्रामो ग्रामात् देशो विरोचते। आचारात् रोचते विद्या, अर्थात आचरण से हमारी विद्या की शोभा होती है। विद्या रोचते कुलम, और विद्या से हमारे कुल की शोभा होती है। कुलाच्च रोचते ग्राम, और अच्छे कुल से उस ग्राम की शोभा होती है। ग्रामात् देशो विरोचते, और अच्छे ग्राम से देश की शोभा होती है। अगला श्लोक देखते हैं। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः दुःखभागी च सततं व्याधितो अल्पायुरेव च। दुराचारो ही पुरुषो, अर्थात जो दुराचरण वाला पुरुष होता है, जिसका आचरण ठीक नहीं होता है, वह ऐसे पुरुषों की लोके भवति निंदितः, अर्थात संसार में उनकी हमेशा निंदा होती है। दुख भागी च सततम, और हमेशा वह दुख को भोगते हैं। व्याधितो अल्पायुरेव च, और व्याधि अर्थात उन्हें शारीरिक कष्ट भी होते हैं। अल्पायुरेव च, और उनकी
अल्पायु भी होती है, अर्थात वह पूरा जीवन भी अपना नहीं जी पाते हैं। इसलिए व्यक्ति को आचरण युक्त होना चाहिए, ऐसा इन श्लोकों का अर्थ बताया गया है। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, आप इनका सस्वर वाचन करेंगे, हिंदी अर्थ को जानेंगे और इनको याद करेंगे और इसका अध्ययन सुचारू रूप से करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप मेरे इसके अतिरिक्त यूट्यूब के माध्यम से अन्य वीडियो को देखने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।